आंशिक मंगली, आंशिक कालसर्प, यह पूर्णतया पाखंड है, झूठ है और व्यापार है। रत्नों से भी कोई अधिक लाभ नहीं होता है। मंत्रों से उत्थान होता है, रत्न सत्यानाश करते हैं। ग्रहों की शांति करवाना ये सदा के लिए निवारण नहीं है, स्वयं शांति कर्म को करना ग्रहों की यही निवारण है। हमारा सामान्य परिचय: हम जन्म कुंडली विशेषज्ञ, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, उत्तर तंत्र शाखा के विशेषज्ञ, साथ ही वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अश्वनी कात्यायन है हम। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फोटो के द्वारा आभामंडल अध्ययन करते हुए भी त्वरित फलादेश हेतु पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद अपनी बारी आने तक का इंतज़ार करें। हर हर महादेव, जय सिया राम। आज हम आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक भुवनेश्वरी बीज, जो कि एक अक्षरी मंत्र है, प्रदान करने जा रहे हैं। यह भुवनेश्वरी बीज एक अक्षरी मंत्र, एक अक्षर का है मात्र, बस सिर्फ एक अक्षर का है। ये एक ऐसा बीज है, यह एक ऐसा मंत्र है कि जिसके जपने मात्र से आपके अंदर देवत्व का उदय होने लग जाएगा, आप देवतुल्य होने लग जाएंगे। क्योंकि यह जो मंत्र है और इस मंत्र का जो देवता है, इस मंत्र का जो तत्व है, वह आपके अंदर देवत्व का, देव तत्व का उदय कर देगा। मरने के बाद देवता आप बनेंगे ये बात नहीं है, इस देह के अंदर रहते रहते ही आपके अंदर देवत्व का उदय हो जाएगा। आप जो कह देंगे वह सिद्ध होने लग जाएगा। आप किसी को वरदान दे देंगे वह सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि यह जो मंत्र है, ये सृष्टि का मूल मंत्र है। सृष्टि की उत्पत्ति इस मंत्र के माध्यम से हुई है, ऐसा शास्त्रों में भी परिणाम है और प्रमाण भी है, दोनों ही है। ये भुवनेश्वरी बीज है, एक अक्षरी बीज है। विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अगर विद्यार्थी पढ़ने में थोड़ा भी रुचि लेता है, थोड़ा भी उसको मन पढ़ाई में लगता है, कुछ बनना चाहता है, थोड़े थोड़े नंबरों से रुक जा रहा है, तो इस भुवनेश्वरी एक अक्षरी बीज का वो अनुष्ठान, अगर पूर्ण अनुष्ठान, मूल अनुष्ठान कर ले, तो अधिकारी पद तक जाने पे उसे कोई नहीं रोकेगा। परंतु योग्यता होना भी अनिवार्य है। अभी एक बात और समझने की है, इसे कौन कौन कर सकता है मैं यह भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज और मैं बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा साथ में कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, किस दिन से इसको करना है, कितनी संख्या में इसको करना है, और किसी किसी करना है, और क्या क्या लाभ है इसका। वाणी की सिद्धि कर देता है यह बीज मंत्र, देवत्व का उदय कर देता है यह बीज मंत्र, राहु के सारे संकटों को दूर करता है यह बीज मंत्र, राहु ग्रह के सारे संकटों को दूर करता है, मस्तिष्क का संतुलन कर देता है यह बीज मंत्र, और जपने में कोई नुकसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति से जप सकता है, सौम्य है ये बीज मंत्र। अगर व्यक्ति कोमा में चला गया है और जिस व्यक्ति ने इस मंत्र को सिद्ध किया है, जागृत किया है, तो कोमा से भी उस व्यक्ति को बाहर निकाला जा सकता है। मस्तिष्क के सारे विकारों को नष्ट करके मस्तिष्क का उत्तम संतुलन ये बीज मंत्र कर देता है। इसलिए आगे वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि लोक कल्याणार्थ इस वीडियो को औरों तक शेयर करिएगा, बहुत लोगों को लाभ होगा। किसी का इस वीडियो को सुनकर किसी का संतान, किसी का परिवार, किसी का जीवन सुधरेगा, तो आप भी पुण्य के भागी होंगे साहब। उसमें एक शेयर ही दबाना है आपको, बस कुछ और नहीं। और एक बात, मेरा लालच इसमें कोई नहीं है, बस एक यही लालच है कि मध्य रात्रि 1:30 बज रहा है लगभग, और इस मध्य रात्रि 1:30 बजे मैं इस वीडियो को अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई कारण है, नहीं तो इस समय मेरी आंखें भी भारी हैं, मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन लोक कल्याण के लिए ही जब जीना है, जब दिन भर उसी के लिए दिमाग चलना है, तो क्या कर सकते हैं। ईश्वर इस देह से कुछ देना चाह रहे हैं तो 1:30 बजे उठा कर दे रहे हैं। तो मेरे लालच इसमें कोई नहीं है। लालच होती तो सुबह बढ़िया बनाते वीडियो बड़े, बट जिस समय जो चीज आती है क्लिक में, वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, प्रदान करते हैं। हम बात कर रहे थे एक अक्षरी मंत्र की, भुवनेश्वरी बीज की। इसके संपूर्ण अनुष्ठान की विधि हम बताते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं कि इस बीज मंत्र को सिद्ध करने के बाद निसंदेह इसका परिणाम आप तत्काल पाएंगे, पर इसके बाद
मदिरा सेवन, मांस भक्षण ये सब मत करिएगा, अन्यथा इसका प्रभाव क्षीण होने लग जाएगा। दूसरों के मन की बातों को भी आप ठीक प्रकार से समझने में सक्षम हो जाएंगे अगर इसका आपने मूल अनुष्ठान कर लिया, पूर्ण अनुष्ठान। तो बहुत सामान्य है, मैं बता दूंगा आगे जाकर। क्योंकि कब तक इन चीजों पे फंसे रहेंगे आप कि कोई और हमारी पूजा कर दे, कोई और हमारा पाठ कर दे। आप स्वयं करना शुरू करिए अनुष्ठान, फिर आप अपने अंदर की ऊर्जा स्तर को देखिए कितना बेहतर होता है, मस्तिष्क का पूर्ण संतुलन हो जाएगा। एक बात और कि इस एकाक्षरी बीज का, इस भुवनेश्वरी बीज का जो अनुष्ठान कर लेगा वो बृहस्पति के तुल्य विद्वान हो जाएगा। अब बृहस्पति के तुल्य विद्वान होने का मतलब है क्या? क्योंकि भगवान विष्णु ने इस एकाक्षरी भुवनेश्वरी बीज को ब्रह्मा जी को प्रदान किया था एक कल्प के माध्यम से। एक अनुष्ठान है, मैं उसका यहाँ नाम नहीं लूंगा, मैं सामूहिक रूप से उसका नाम यहाँ नहीं ले सकता। उस अनुष्ठान को ब्रह्मा जी ने किया और उत्तम विद्वान हुए, और उसी अनुष्ठान को, उसी कल्प को उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को प्रदान किया। तो देवगुरु बृहस्पति ने इसी एकाक्षरी भुवनेश्वरी बीज का अनुष्ठान उस कल्प के विधि से किया, जिसके कारण बृहस्पति गुरु हुए, देवताओं के गुरु हुए और परम विद्वान हुए। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि हालांकि वह कल्प अनुष्ठान मैं आपको नहीं दूंगा, मैं तो उसका नाम भी पूरा यहाँ पर अभी नहीं ले रहा हूँ, कल्प मात्र कह रहा हूँ। उसका अब नाम पूरा कल्प नहीं है, कल्प के पहले भी एक नाम है। वह कल्प अनुष्ठान जो कि विष्णु जी ने दिया है ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को दिया, जिससे कि ब्रह्मा जी ने इसका प्रयोग किया और विद्वान हुए, साथ ही बृहस्पति को दिया तो बृहस्पति ने भी देवत्व को प्राप्त किया और देवता के समान पूजे जाने लगे। उस कल्प के माध्यम से जो मंत्र प्राप्त हुआ है, उस मूल मंत्र को हम आपको दे रहे हैं। उस अनुष्ठान में जिस मंत्र का प्रयोग होता है वह मंत्र हम आपको यहाँ बता रहे हैं, और गुरुदेव भगवान की कृपा से वह मंत्र हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यही समझिए। इतना ज्यादा इसमें हम आगे डीप में नहीं बताएंगे। बृहस्पति के समान विद्वान कर देता है यह मंत्र। एक बात यहाँ और, सेल्स में अगर जो लोग काम करते हैं वो इस मंत्र का अनुष्ठान जरूर करें, उनकी बातों को सुना समझा जाएगा, क्योंकि एक ईश्वरीय प्रकाश आता है मस्तिष्क में अगर इसको आपने ठीक प्रकार से जागृत सिद्ध कर लिया। क्योंकि बच्चे बहुत कुछ ढूंढते रहते हैं, माता पिता बच्चों के लिए दुआ ताबीज बनवाते रहते हैं कि बच्चे के पढ़ाई में मन लगे, ये हो, ऐसा हो, ऐसा हो। अधिकारी बनाने की क्षमता इस मंत्र के अंदर है, पर जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर अधिकारी बनने की योग्यता होगी वही। अभी शराब के ठेके में बैठेगा और बात डीएम बनने की करेगा और सोचेगा मंत्र बना देगा डीएम तो होगा, ऐसे कैसे? बताओ। पढ़ोगे नहीं तो फिर कौन मंत्र तुमको डीएम बना देगा? पढ़ाई करो और ये चीजें फिर प्रोवाइड की जाएंगी, तो फिर देखो क्या होता है। अनुष्ठान जरूर करो इसका, दूसरों के मन की बात ही पता चलती है इससे। मार्केटिंग फील्ड के हैं आप, देन वहां भी आप ये चीज काम करने वाली है। याददाश्त तो जबरदस्त बढ़ाएगा, मस्तिष्क संतुलन जबरदस्त करेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, भय, अज्ञात भय रहता है उसको ये दूर कर देगा, मन को सौम्य रखेगा, शांत रखेगा। इसे वाग बीज भी कहते हैं, वाग बीज। क्योंकि इस मंत्र का अनुसंधान करने से, इस मंत्र को सिद्ध कर लेने से आप में विनम्रता सहज रूप से ही आएगी। एक क्रूर व्यक्ति भी होगा वह विनम्र हो जाएगा, उसकी वाणी विनम्र हो जाएगी। यह बुद्धि का भी बीज है। जो वाग बीज, भुवनेश्वरी बीज, दोनों एक ही नाम, मतलब दोनों एक ही नाम से ये जो वाग बीज और भुवनेश्वरी बीज है एक ही मंत्र है, नाम अलग अलग है। जानबूझकर हम कई नाम इसके ले रहे हैं ताकि आप लोग जान जाएं कि इसको किस किस नामों से जाना जाता है। कि इसको जपने वाला उसकी वाणी भी विनम्र होगी, उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा, बुद्धि तीव्र होगी। इस मंत्र का सही उच्चारण क्या है वह भी हम बताएंगे, इस मंत्र का अनुष्ठान क्या है वह भी बताएंगे,
कितने संख्या में जपना है वह भी बताएंगे, क्या विनियोग है इस मंत्र का वह भी हम बताएंगे, कैसे न्यास करना है, क्या न्यास करना है वो भी बताएंगे, क्या ध्यान है वह भी बताएंगे, मंत्र जप किस समय करना शुरू करें वह भी बताएंगे, कब सिद्ध होता है वह भी बताएंगे। इतना ध्यान अवश्य रखिएगा कि इस मंत्र को एक बार तो हर व्यक्ति को करना चाहिए अपने जीवन में, इसका अनुष्ठान, और प्रतिदिन 11 माला फिर करे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो सिद्ध तो सबको करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र की आवश्यकता सबको है, हर प्रकार के मानसिक विकारों को यह दूर कर देता है। आप महसूस करिए और अनुष्ठान करिए, मुझे बताइए, निसंदेह आप देवत्व को प्राप्त हुए कि नहीं, देवतुल्य विचार आपके हुए कि नहीं, आप स्वयं बताएंगे। चूंकि एक बात यहां पर मैं समझा देता हूं कि यह एकाक्षरी मंत्र है, इसलिए चूंकि भृगु संहिता, मंत्र सागर, मंत्र महारणावादी, जितने भी कई ऐसे शास्त्र हैं जिसमें बात लिखी हुई है कि जितना भी जो भी मंत्र है उसमें जितने वर्ण हैं अर्थात जितने अक्षर हैं उतने लाख जप कर लेने पर वह मंत्र जागृत हो उठता है और साधक को तत्काल परिणाम प्रदान करता है। तो ये एकाक्षरी बीज हम देने जा रहे हैं, ये एक अक्षर का है, तो 1 लाख अगर इसका जप कर लिया जाए, साथ में दशांश, तर्पण, हवन, तर्पण, मार्जन आदि 10 दशमांश दशमांश दशमांश, इस प्रकार से जैसे 1 लाख जप किया, फिर दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, फिर दशांश ब्राह्मण भोजन, ये सब। अब अगर मान लीजिए कि तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन इन सब का आपके पास विधान नहीं है, तो उतने संख्या में जप कर लिया जाता है। यह भी विधान है कि मान लीजिए कि हवन नहीं कर पा रहे हैं, अब मान लीजिए व्यवस्था है तो करिए, और व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है तो फिर जप कर लेना चाहिए उतना, यह भी शास्त्र में इसका विधान है। 1 लाख जप किया तो उसका दशांश हवन है, तो जो हवन नहीं कर पा रहे हैं तो दशांश जप करिए। फिर तर्पण का नियम है, फिर जो हवन मतलब जप हवन उसका दशांश किया, फिर दशांश तर्पण करिए, तर्पण नहीं कर पा रहे तो उतना जप करिए। इसी क्रम से 10 दशांश दशांश कर करके ब्राह्मण भोजन तक जाइए। भगवान ने धन दिया है तो विधि विधान से करिए, फिर अगर आता है सब कुछ तो विधि विधान से करिए, अन्यथा उतने संख्या में जप करिए। अब आप हमारे सामने तो नहीं हैं, तो आपके पास अगर कोई विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण हृदय होंगे तो उनसे जाकर तर्पण मार्जन आदि सीख लीजिएगा, नहीं तो गुड़ा भाग कर लीजिएगा सारा आप, कि भाई 1 लाख की संख्या में हमको इसको जपना है, उसको दशांश हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन सब जोड़ के बता दीजिए कितनी संख्या है, या जितना भी आपको जपना हो तो, क्योंकि मैं अभी आगे बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें कैसे करना है। मंत्र अंत में बताऊंगा, मंत्र अंत में एकदम लेके जाऊंगा मंत्र कौन सा है। इस मंत्र का विनियोग सबसे पहले किया जाता है। अभी मंत्र शुरू कब से करना सिद्ध करने के लिए ये बाद में भी बताऊंगा, पहले सुन लीजिए। मंत्र का अनुष्ठान करने के पहले, मंत्र को जपने के पहले विनियोग किया जाता है। वह विनियोग क्या है सुन लीजिए, लिख लीजिए, और विनियोग जब करिएगा पहले तो शुद्धि क्रिया कर लेना है, जल छीट लेना है अपने ऊपर, ओम अपवित्र पवित्र आदि करके। कुछ नहीं आता है तो भगवान पुंडरीकाक्ष का ध्यान करके ऊपर गंगा जल छीट लीजिए, या तो साधारण जल छीट लीजिए। आचमन करिए, प्राणायाम करिए, आसन शुद्धि करिए आदि। गुरु गणेश का पूजन करिए, गौरी का पूजन करिए, और फिर यह जो मंत्र है भुवनेश्वरी बीज, एकाक्षरी बीज, फिर इसके देवता का है, जिसका मूल देव है, उसका पूजन प्रारंभ करके जप करिए। विनियोग सबसे पहले इसमें करना है। दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, दीप आदि जलाने के बाद। सामान्य नियम आप सब जानते हैं, मैं मूल में आ रहा हूं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। विनियोग करना है, विनियोग करते समय दाहिने हाथ में जल ले लीजिएगा। जल लेने के बाद विनियोग बोलिएगा। एक बात और, नहीं तो हम भूल जाएंगे, इसलिए अभी हमने भी इसमें रोक दिया कि जैसे
सुबह आप बैठे, एक बार आपने विनियोग कर लिया तो बार बार विनियोग करने की जरूरत नहीं है। जैसे अनुष्ठान किया के लिए बैठे ना कि अगर मुझे आज 100 माला करनी है तो एक बार विनियोग कर लिया। मान लीजिए 2 घंटा जप किए, फिर 1 घंटा विश्राम चाहते हैं तो बार बार विनियोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार आपने सुबह कर लिया कि मैं इतने माला आज शाम तक इतने माला करूंगा, तो विनियोग में ये बोल दिया जाता है अंत में, या मानसिक संकल्प, तो वो बार बार विनियोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। या संकल्प ले लिया एक बार तो बार बार संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती है। विनियोग करिए। विनियोग में सबसे पहले बोलना है आपको, ओम अस्य मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः वाग्देवी देवता ममाभीष्टये विनियोगः। पुनः दोहराता हूं, समझिए। ओम अस्य मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः वाग्देवी देवता ममाभीष्टये विनियोगः। बस इतना बोल के जल अपना किसी पात्र में गिरा दीजिए। न्यास करिएगा। न्यास इसी एकाक्षरी मंत्र से है। कोई जैसे होता ना, ओम ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम ह्रीम, ऐसे ऐसे करके, तो अलग अलग मंत्र नहीं है न्यास करने के लिए। न्यास करने के लिए जिस मंत्र का आप जप करेंगे, इस भुवनेश्वरी बीज का जो मैं बताऊंगा अंत में जाकर, इसी एक मंत्र से आपको न्यास करना है। न्यास करने की विधि किसी बगल कोई पास में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो पूछ लीजिएगा। नहीं न्यास करना आता है तो बताइएगा, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि न्यास कैसे करते हैं। ठीक, बहुत आसान सी विधि है, कोई ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे जाकर। और किस मंत्र से न्यास होगा, इसी मंत्र से होगा, बहुत कठिन नहीं है। इसी मंत्र से होगा जिस मंत्र को मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सा मंत्र है, कौन सा जप करना है। न्यास कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ध्यान करना है। ध्यान करने पर मां सरस्वती का या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, ये वाला जो मंत्र है, इसको ध्यान के रूप में उच्चारण करिएगा। नहीं आता है तो देवी का जप कर लीजिएगा। कौन सा हम बता देते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो सबको आता है, ये ध्यान कर लेना। सरस्वती का ध्यान कर लेना। ओम सरस्वत्यै नमः, ऐसा अंत में बोल देना। अब मंत्र का जप करना है आपको, बस इतना आसान है ये क्रिया विधि। अब मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। जब कब से शुरू करना है, जब किसी भी गुरु पुष्यामृत योग से शुरू कर दीजिएगा इसको। अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है गुरु पुष्यामृत योग में इस मंत्र का अनुष्ठान। अच्छा, लेकिन सर्वोत्तम काल कौन सा है इस मंत्र की सिद्धि का, वो अभी हम बताएंगे आगे। सर्वोत्तम काल जिसमें थोड़े समय में सिद्ध हो जाएगा। आप गुरु पुष्यामृत योग में पहले नंबर पे रखिएगा। पहले नंबर पे गुरु पुष्यामृत योग रखिए। दूसरे नंबर पर बसंत पंचमी से भी आप इसका अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में भी इसको आप कर सकते हैं, वहां पर भी ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। मान लीजिए कि गुरु पुष्य का योग चल रहा है, अनुष्ठान नहीं उठा सकते हैं, तो जब तक गुरु पुष्य का योग चल रहा है तब तक इस मंत्र को जपते रहें, सिद्ध होता है। इस मंत्र को सिद्ध करना अपने आप में बहुत उपलब्धि पाना है। रोज 11 माला तो अवश्य ही करें इस मंत्र की। जब तक सिद्ध नहीं कर ले रहे हैं, रोज 11 माला अवश्य करें। मैं मंत्र चैतन्य होने लग जाता है। कुछ लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं इस मंत्र को। इसका जो मंत्र का पहला, अब समझिए यहां पर मैं जो कहना चाह रहा हूं कि मंत्र का संख्या, कितने संख्या में इस मंत्र को जप कर सिद्ध करना चाहिए, तो जो एकदम लघु संख्या है, इसकी लघु संख्या सबसे कम, वह है 12,000 अर्थात 120 माला। 120 माला जप लेंगे
तो लघु अनुष्ठान एक हो जाएगा इस भुवनेश्वरी बीज का। और फिर उसको दशांश हवन आदि कर ले, नहीं है तो फिर उसका गुणा भाग करके अपना जोड़ घटाना करके सारा जप कर लीजिएगा। दूसरा अनुष्ठान है इसका 1,00,000 मंत्र का। अब 1,00,000 मंत्र हम बता चुके हैं शुरू में ही, क्यों हम बोल रहे हैं कि 1,00,000 मंत्र का इसका जो पूर्ण अनुष्ठान है वो क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि शारदा तिलक आदि में, मंत्र महारणव आदि में, मंत्र सागर आदि में स्पष्ट उल्लेख है कि मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जप कर लेने पर मंत्र सिद्ध होता है, जागृत होता है और साधक को शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, उसके मनोरथ को सिद्ध करता है। इसलिए ये एकाक्षरी मंत्र है जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए इसका 1,00,000 मंत्र जप करना है। फिर उसका दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि। नहीं ब्राह्मण भोजन आदि करा पा रहे हैं, तर्पण मार्जन नहीं आता है, तो गुणा भाग करके दशांश सब जोड़ के उतना जप डालिएगा। फिर अंत में 108 हवन सामान्य कर दीजिएगा। अब इसका जो मूल अनुष्ठान है, मूल अनुष्ठान जिस पर जो इसका अंतिम सीमा है इस मंत्र की, जिसके बाद यह मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण है, किसी अनुष्ठान की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती, वह है 12,00,000 जप। यह इसका मूल अनुष्ठान है। 12,00,000 कोई जप करे और फिर प्रतिदिन 120 माला नहीं तो 51 माला जप करे। अब हम अगर बोलने लगेंगे कि इसके बाद ये लाभ होगा वो लाभ होगा, तो अपमान होगा इस फिर मंत्र का अनुष्ठान का, क्योंकि 12,00,000 इस भुवनेश्वरी बीज को जप लेने के बाद फिर दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि करने के बाद कुछ शेष नहीं बचेगा। बस अब आप इस मंत्र का लाभ लीजिए, हो गया। मतलब वहां मेरी जुबान नहीं पहुंच रही है कि क्या होने वाला है उसके बाद। 12,00,000 इसका मूल अनुष्ठान है जो कि शास्त्र युक्त है। बस मित्रों, मैंने आज भुवनेश्वरी बीज, एकाक्षरी बीज को खोल दिया है। इसका संपूर्ण अनुष्ठान अवश्य करें एक बार जीवन में, लाभ अवश्य लें इसका। और वह मंत्र है ऐं। ऐं। अब सुनिए, यहां पर देवी है सरस्वती। इस मंत्र की देवी है सरस्वती। सृष्टि के सृजन की क्रिया को अगर आप समझेंगे तो ऐं बीज मंत्र से ही प्रारंभ होती है। ऐंकारी सृष्टि रूपायै। अच्छा, कुछ लोग इसे ऐं बोलते हैं, कुछ लोग इसे ऐंग बोलते हैं और फिर कहते हैं कि ये सही है कि ये सही है। तीनों सही है। उसमें सबसे सही कौन है? जो आपके गुरु के मुंह से निकल गया। अगर आपके गुरु ने ऐम बोल दिया, देन फाइनल ये आपके लिए ऐम है। अब आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना कि ऐंग करें कि ऐम करें। ऐंग भी बोलते हैं परंतु वो तंत्रोक्त है, उसमें तंत्र क्रियाओं के अंतर्गत तो ऐंग का उच्चारण होता है, वह भी सही है। लेकिन कहां पर क्या बोलना है वह एक व्याकरण का विषय है, जिस पर हमें अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे कि किस मंत्र को कहां पे ऐंग बोलना है, कहाँ ऐम बोलना है, कहाँ ह्रींग बोलना है, कहाँ ह्रीम बोलना है, कहाँ माँ लगाना है, कहाँ गा लगाना है। वो सब एक अलग व्याकरण विषय है, गलत कोई नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना ऐम गलत है, ऐंग सही है, ये सब मूर्ख व्यक्ति ऐसा बोलते हैं। ऐंग का प्रयोग कहीं अलग है, ऐम का कहीं अलग है। जिस प्रकार का अनुसंधान जिस मंत्र का करना उसका उच्चारण अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको पहले तो जो आपके गुरु के मुंह से निकला है वही जपना है। अगर आपके गुरु ने ऐम कहा है तो ऐम जपिए। जिसका कोई अभी तक गुरु नहीं है, किसी से वो मंत्र नहीं लिया है, तो मेरे कहने से आप ऐम जपिए, ऐम ऐम। और इसके गुरु हैं, उन्होंने ऐम कहा है तो वो ऐम जपें। ऐम जपने से उन्हें लाभ नहीं होगा, जो कि उनके गुरु के मुंह से निकला ही है। तो जो गुरु के मुंह से निकले तो वही है, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। ठीक है। और जिसके अभी तक गुरु नहीं है, अपने गुरु के मुंह से वो नहीं सुने हैं, कभी नहीं सुने हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे कहने से आप ऐम जपिए। ऐम शुद्ध उच्चारण है, शांत रूप से ये जागृत हो जाता है। ऐंग ये तंत्रोक्त स्थिति में जपा जाता है, तंत्रोक्त प्रयोग में जपा जाता है। तो ऐम मेरे कहने से जपिए। आपके गुरु ने अगर ऐम कहा है,
अर्थात माँ, तो आप ऐम जपिए। वो अभी पूर्ण लाभ देता है, निसंदेह लाभ देता है। लेकिन अगर अभी तक गुरु आपने नहीं किया है तो मेरे कहने से इसे आप ऐम जपिए, ऐम ऐम। ठीक। जो न समझ में आया होगा वो मेरे से आप डायरेक्टली फ़ोन में बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा। हर वर्ग के लिए ये अनुष्ठान है, हर वर्ग इसको जपे। जो 12 लाख नहीं जप सकते, जो 1 लाख नहीं जप सकते, जो 12,000 नहीं जप सकते, कम से कम 11 माला तो रोज कर सकते हैं, करें और अद्भुत चमत्कारिक परिणाम देखें। यह भुवनेश्वरी बीज सृष्टि का प्रथम बीज माना जाता है। मुझे आज्ञा दें और मुझे अपना आशीष प्रदान करें। किस तरह मंत्रों के सागर से, दिव्य प्रयोगों के साथ, शास्त्रोक्त विधि से मैं सब कुछ आपके लिए लेता चला हूं और आप सबको प्रोवाइड करता जाऊं। मेरी मेहनत को आप सब सार्थक करें, अपना आशीष प्रदान करें। साथ ही वीडियो को शेयर करें जरूरतमंदों तक। हर वर्ग इस मंत्र का अनुष्ठान एक बार अवश्य करें, निश्चिंत निर्भीक होके। सबको प्रणाम। हर हर महादेव। जय सिया राम। भूल चूक भैया सब क्षमा करना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।